7th क्लास अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा उर्दू ए और बी का सिलेबस जो है वो एक दफ़ा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो आज इसका पहला लेसन हमद मैं आपको पढ़ाऊँगी। अब ये होगा कि रीडिंग जो है वो आप लोगों ने खुद ही किया करनी है। मैं आपको इसके अल्फाज़मानी और मश्क वगैरह करवाया करूँगी, ठीक है। और एक दिन हम इस्लामियात और उर्दू ए का किया करेंगे और एक दिन हम इस्लामियात और उर्दू बी का किया करेंगे, ठीक है। तो आपने अल्फाज मानी जो है वो याद करने हैं जो कि आपके नोट्स के ऊपर हैं, ठीक है। मैं आपको अल्फाज मानी भी करवाया करूँगी, लेकिन अगर जो अल्फाज मानी मैं करवा रही हूँ अगर आपके नोट्स पे नहीं है तो ठीक है, आपने वो नहीं करने। और अगर कोई मेरे से रह गया जो कि नोट्स के ऊपर मौजूद है तो आपने उसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। अल्फाज मानी आपने सारे वही याद करने हैं जो कि आपके नोट्स के ऊपर हैं। अब सबसे पहले है हमद, ठीक है। सिन्फ इसका मानी होता है किस्म, और हमद खानी का मानी होता है हमद यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। खानी कहते हैं पढ़ने को, तो हमद खानी होता है हमद को पढ़ना। सहरा, रेगिस्तान, गुलशन, बाग, पर्दे उठाना, नकाब दूर करना, लुभाना, दिल को अच्छा लगना, हिरास, डर, गुलशन, बाग, बखेरी, फैलाई, चमन, बाग, रंगीन, मुख्तलिफ़ रंगों की, स्याही के पर्दे, रात का अंधेरा दूर करना यानी तारीकी के पर्दे उठाना यानी कि रात का अंधेरा दूर करना। फलक, आसमान, लुभाते, माइल करते, शब, रात, सुहाने, खुशगवार, नगमे, तराने। पी, एक ये पपीहा होता है, एक छोटा सा परिंदा होता है जो अपनी सुरीली आवाज़ में पी पी बोलता है। तराने का मानी नगमे है। हिरास, डर, ठीक है। ये अल्फाज मानी आपने याद करने हैं और अल्फाज मानी के साथ आपने हमद की मश्क के क्वेश्चन आंसर भी साथ में याद करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमद किसे कहते हैं। तो जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस हमद में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का ज़िक्र हुआ है। तो इस हमद में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों का ज़िक्र हुआ है, जैसे है आसमान है, सितारे हैं, रात है, दिन है, इसके अलावा परिंदे हैं और गुलशन हैं, फूल हैं, बहारें हैं, और मौसम है मुख्तलिफ़ किस्म के। इन सब का ज़िक्र इस नज़म में आया है। इसके बाद अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो क्या होता। अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो इंसान बहुत जल्द उकता जाता, क्योंकि हमारा जो फसलों का निज़ाम है वो भी ऐसे ही है कि कुछ फसलें जो हैं वो सर्दी से पकती हैं और कुछ जो हैं वो गर्मी से पकती हैं, बल्कि मोस्टली जो है वो गर्मी से ही पकती हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। और अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो ज़ाहिर है कुछ फसलें फिर पक सकती हैं और कुछ ना पक सकती। सूरज से और इसके अलावा इंसान बहुत जल्द एक जैसी चीज़ से उकता जाता है। सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं। तो सूरज से हमें बहुत से फ़ायदे पहुँचते हैं। ये रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की रोशनी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फसलों के पकने के लिए भी सूरज की रोशनी और गर्मी बहुत ज़रूरी है। स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है। तो स्याही के पर्दे उठाने से मुराद है अंधेरा दूर करना या तारीकी दूर करना। और जब रात होती है तो पता है आपको हर तरफ स्याही ही स्याही होती है, तारीकी ही तारीकी होती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो किस तरीके से रात को हर तरफ जो स्याही फैली होती है, अंधेरा फैला होता है, उसको दूर करके दिन को निकालता है और दिन का उजाला करता है। आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं। तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है आसमान जो है वो रात को काले रंग का होता है और हर तरफ अंधेरा होता है, स्याही होती है, और उस पर जब सितारे चमक रहे होते हैं तो वो चमकते हुए सितारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना है। इसके बाद है सूरत फातिहा की वो आयत और उसका तर्जमा लिखें जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। तो कुरान पाक की जो पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। उसकी आखिरी आयतें हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर, अनअमता अलैहिम,
جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، وللضالین اور راہی گمراہوں کے رستے پر، غیر المغضوبی علیہم وللضالین اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر چلانا۔ تو یہاں تک آپ نے یہ کویسچن آنسر یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے۔